हाय गाइस जर्मन स्वागत आप सभी का। देश के जोसा सीएसबी काउंसलिंग के बाद, इंडिया के सारे स्टेट काउंसलिंग के बाद, प्रीमियम कॉलेजेस की काउंसलिंग के बाद हजारों की संख्या में इस चैनल से जुड़ा हुआ बच्चा अब आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, बिट्स, वीआईटी, मणिपाल, बैंगलोर के कॉलेजेस, आईएएससीआर, आईएएससी, आईएएसटी, इधर से अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के इतने सारे कॉलेज और साउथ के और बहुत सारे कॉलेज और स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में पहुंच चुका है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने अभी फर्स्ट ईयर के अंदर क्लासेस ज्वाइन करी हैं। आईआईटीज की मोस्टली 1 अगस्त के आसपास सारे आईआईटीज चालू हो गए थे। एनआईटीज की क्लासेस भी अब 23, 24, 25, 6 अगस्त से चालू हो चुकी है और अभी इंडिया के सारे कॉलेजेस के अंदर मैक्सिमम बच्चे सेटल हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने हमें अपनी कॉलेजेस के हिसाब से, ब्रांचेस के हिसाब से डिटेल भी फॉरवर्ड करी है। हजारों की संख्या में बच्चे हर साल इस चैनल से जुड़ते हैं और अपने कॉलेज में फाइनली एडमिशन लेते हैं। तो इस साल भी ऐसा हुआ कि बहुत बल्क में बच्चों ने अपनी डिटेल हमें फॉरवर्ड करी है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में अलग अलग तरह की क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि जब आप फर्स्ट ईयर से आगे अपनी लाइफ की एक नई जर्नी चालू करने वाले हैं, जिसमें अब लाइफ में आपके एक अलग ऑरे में आप जिएंगे, कॉलेज के एनवायरनमेंट में आप आने वाले होंगे और कॉलेज के एनवायरनमेंट में आप आगे जिएंगे, तो आखिर फर्स्ट ईयर से ही आपको क्या कुछ ध्यान में रखना है। और ये वीडियो हम हर साल थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके हजारों स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं ताकि वो फर्स्ट ईयर से ही क्या करना है, क्या दिमाग में एक टारगेट लेके चलना है और किस तरीके से एक अच्छे जॉब के हिसाब से, एक अच्छे प्लेसमेंट में या फिर जो भी उनके लाइफ में टारगेट है, वो फर्स्ट ईयर से ही इन सब बातों का ध्यान रख के कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने एकेडमिक बैलेंस, एकेडमिक को बैलेंस रखना, क्योंकि एकेडमिक ही प्लेसमेंट का सबसे बड़ा अच्छा होने के लिए, प्लेसमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। एकेडमिक को, क्योंकि हम बहुत सी बार हजारों बच्चों से बात कर रहे हैं जिनकी इंटर्नशिप हो रही है, जिनके पीपीए लग रहे हैं, जिनको पीपीओ मिल रहा है, जिनके प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, साल भर उनसे हम कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जुड़ते हैं, जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जो सारे पॉइंट्स मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताने वाला हूं, वो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से है, स्टूडेंट्स के परफेक्टली फीडबैक के हिसाब से है। एकेडमिक पे मोस्टली बच्चों का ध्यान रहता है, क्योंकि एकेडमिक अगर अच्छा होगा तो आपको प्लेसमेंट में सपोर्ट मिलेगा, एकेडमिक अगर अच्छा होगा तो आपको इंटर्न में सपोर्ट मिलेगा और एकेडमिक अगर आपका अच्छा होगा तो आपको राउंड द ईयर, चारों साल की जो आपने पढ़ाई करी है उसको आप सही दिशा में लेके जा पाएंगे। कॉलेजेस के अंदर कल्चर फेस्ट और टेक्निकल फेस्ट होते हैं। एकेडमिक को बैलेंस रखने के लिए इन फेस्ट में भले ही आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जैसे अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, आने वाले टाइम में आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के हिसाब से जैसे अपनी पढ़ाई को और अच्छा करेंगे, तो आपके कॉलेजेस के अंदर राउंड द ईयर जो है एकेडमिक और कल्चर फेस्ट चलते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि बच्चे कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर से ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को उतना अच्छा नहीं रख पाते हैं और वो कॉलेजेस के अंदर दूसरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। करना क्या है, एकेडमिक के साथ साथ आप सभी, चाहे वो कल्चर फेस्ट हो, टेक्निकल फेस्ट हो, आप आराम से उसमें पार्टिसिपेट करिए, लेकिन बैलेंस करते हुए करिए। कहते हैं कॉलेज की लाइफ दोबारा वापस नहीं आती है, इसलिए कॉलेज की लाइफ को जीना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बैलेंस करते हुए आपको चलना है। एकेडमिक और कल्चर फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट के साथ रूटीन में जितनी एक्टिविटीज होती हैं उनमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि एक्सपोजर कॉलेज के अंदर होना बहुत जरूरी है, सीनियर से कॉन्टेक्ट बनाना बहुत जरूरी है और साथ साथ नॉलेज को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो ये कल्चर फेस्ट और टेक्निकल फेस्ट आपके एक्सपोजर को बढ़ाते हैं, नॉलेज को बढ़ाते हैं, आपके दिमाग को खोलते हैं, आपके जितने कॉन्टैक्ट कॉलेज टाइम में बनेंगे वो बहुत ज्यादा काम आएंगे। लेकिन इनमें हमें यह देखना बहुत जरूरी है कौन से ऐसे कल्चरल फेस्ट हैं, टेक्निकल फेस्ट हैं जिनसे हमें एक्सपोजर अच्छा मिले, नॉलेज हमारी बढ़े। केवल आपको उन्हीं को ही पार्टिसिपेट करने के हिसाब से देखना चाहिए। साल भर में बहुत सारे, 4 साल में बहुत सारे कल्चर फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट होंगे कॉलेज के अंदर, लेकिन आपको उनमें ही पार्टिसिपेट करना है जिनसे आपको कुछ फायदा मिल रहा हो। तो कल्चर फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट के साथ आपको एकेडमिक को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ईयर से ही आपको दिमाग में रखना होगा कि आपका सीपीआई, सीजीपीए, पॉइंटर, ग्रेडिंग सिस्टम, अलग अलग नाम कॉलेज के अंदर होते हैं, कि वो मेंटेन रहे, क्योंकि जब आपका प्लेसमेंट होता है तो चारों साल का एकेडमिक आपका कहीं ना कहीं देखा जाता है। आपका जो फर्स्ट ईयर का मिनिमम सीजीपीए और आपका सीपीआई, पॉइंटर, ग्रेडिंग होगा, आप उसको मिनिमम बेंचमार्क बना के चलिए, क्योंकि आपका मिनिमम बेंचमार्क जितना होगा आप उसको अपग्रेड करने के हिसाब से या उसको अच्छा करने के हिसाब से 4 साल का प्रयास करेंगे। प्लेसमेंट के टाइम में मोस्टली जब चारों साल का एवरेज निकाला जाता है,
क्रेडिट निकाला जाता है, आपने कितने क्रेडिट लिए, आपके इलेक्टिव्स यानी सब्जेक्ट्स में आपके कितने क्रेडिट आए। तो प्लेसमेंट्स में बहुत सारी कंपनीज की एकेडमिक की मिनिमम सीपीआई की या सीजीपीए का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप फर्स्ट ईयर से उसको मेंटेन करके चलेंगे तो 4 साल के अंदर आपका सीपीआई उस पर्टिकुलर कंपनी में या फिर आपके प्लेसमेंट में आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। इंटर्नशिप, इवन दो इंटर्नशिप जो थर्ड ईयर के बाद मिलती है, इंटर्न के लिए जिनसे कई बार ऐसा देखा जाता है अगर आपकी अच्छी जगह इंटर्न लग गई है तो आपको पीपीओ वहीं से ऑफर हो जाता है। इंटर्न के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपका फर्स्ट ईयर से ही जो परफॉर्मेंस है आप मेंटेन करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको इंटर्न में भी काफी ज्यादा फायदा एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता है। कॉलेज में दोस्त अच्छे बनाना बहुत जरूरी है। कहते हैं पीयर ग्रुप जो होता है वो पीयर ग्रुप आपको कॉलेज में भी मिलता है। क्लब्स होते हैं कॉलेजेस में, क्लब्स को आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए आपकी हॉबीज के हिसाब से, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। जितने भी क्लब्स हैं उनमें से आप ये देख लीजिए कौन सा क्लब आपको कितना फायदा दे रहा है। सारे क्लब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। लिमिटेड क्लब ज्वाइन करिए, पीयर ग्रुप से आप काम करिए, अच्छे दोस्त बनाइए, क्योंकि कॉलेज की लाइफ के जितने फ्रेंड्स बनते हैं वो बहुत आगे तक आपको हेल्प देते हैं। इसलिए पीयर ग्रुप कॉलेज का जरूर बनाना जरूरी, क्योंकि आप देखिए जितने बच्चे हैं उनमें से ऐसे कितने बच्चे जो आपके नेचर से सिमिलर नेचर के हैं, आपके साथ परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको बढ़ा सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। 4 साल आपके साथ एक अच्छा तरीके से आपके लाइफ में आपको एक्सप्लोर करने के लिए सपोर्ट दे सकते हैं, वो आपको देखना जरूरी है। हर किसी दोस्त से दोस्ती रखना जरूरी नहीं है। टाइम, कॉलेज में बच्चे कई बार शिकायत करते हैं कि सर टाइम नहीं मिल रहा है। सुबह 8 बजे से शाम की 4 बजे तक कॉलेज है, उसके बाद में लैब्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों के पास टाइम बहुत होता है लेकिन वो यूज सही नहीं कर पाते। प्लीज ऐसे कोशिश करिए। अगर आपकी ब्रांच लोअर है, मुझे कई बार बच्चे कहते हैं सर ब्रांच अच्छी नहीं मिली है। आजकल तो सीएस, एआई, डेटा साइंस का जमाना है, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, इवन दो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल में भी प्लेसमेंट नहीं होता है। बहुत सी बार हम ये भी कहते हैं, इवन दो आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि भले ही ब्रांच कोई भी हो, लेकिन अगर आप कोडिंग सीख के, प्रोग्रामिंग सीख करके, लैंग्वेजेस सीख करके, या फिर आप कॉलेज में माइनर सब्जेक्ट का ऑफर होता है, ध्यान से समझिए, माइनर भी सब्जेक्ट जो आईआईटीज में होते हैं, एनआईटीज में भी कई जगह माइनर का एक ऑप्शन अवेलेबल है, इवन दो बिट्स में भी, और कई और प्राइवेट कॉलेज में माइनर का ऑप्शन अवेलेबल है। माइनर भी बच्चों की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको मिलता है। फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में स्टूडेंट को माइनर सब्जेक्ट मिलता है, और माइनर भी बच्चों के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको मिलता है। तो माइनर सब्जेक्ट भी अगर आपको प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डेटा साइंस, एआई, फिनेंस का अगर मिल जाता है, इवन तो आईआईटीज में तो माइनर बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, माइनर लेने के लिए भी आपकी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ब्रांच अपग्रेडेशन के हिसाब से अगर आपकी कॉलेज में ब्रांच अपग्रेडेशन का ऑप्शन है तो आपकी ब्रांच भी अपग्रेड फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से होगी। 23 आईआईटीज में से 11 आईआईटीज ने, जिनमें कई सारी मदर आईआईटीज भी हैं, हालांकि उन्होंने ब्रांच चेंज के ऑप्शन को बंद कर दिया। 12 आईआईटीज में ब्रांच चेंज करने के ऑप्शन है। 32 एनआईटीज में भी करीबन 15 एनआईटी ने ब्रांच चेंज करने के ऑप्शन बंद कर दिया, लेकिन रिमेनिंग एनआईटीज में ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन है। ऐसे इंडिया के इतने सारे स्टेट के कॉलेज है, प्रीमियम कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर अभी भी ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल है। ब्रांच भी अगर आपको चेंज करनी है तो आपकी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्रांच चेंज करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया, आपकी ब्रांच भले कुछ और है, सीएस नहीं है, एआई नहीं है, डेटा साइंस नहीं है, लेकिन आप लैंग्वेजेस सीख करके, प्रोग्रामिंग, कोडिंग सीख करके अपनी प्रोफाइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने इतने सारे हमारे बच्चे देखे हैं जिनकी सीएस की रिलेटेड ब्रांचेस नहीं है, यानी उनका कोर जो ब्रांचेस है वो सीएस वाला नहीं है, फिर भी वो L1 L2 की पोजीशन पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर, सॉफ्टवेयर एमएनसीज के अंदर अच्छी जगह प्लेस्ड है, क्योंकि उन्होंने प्रोफाइल अच्छी बना ली है। तो फर्स्ट ईयर से ही आपको अपनी प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा काम करना होगा। अगर आपकी दूसरी ब्रांचेस भी हैं तो आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग सीख करके, लैंग्वेजेस सीख करके अपनी प्रोफाइल को इतना अच्छा बना सकते हैं कि आपको एक सॉफ्टवेयर वाली कंपनी आराम से प्लेसमेंट के लेके जाए। आईआईटीज में तो हमने देखा है इतनी सारी कंपनी ऐसी आती हैं जो ओपन टू ऑल प्लेसमेंट के लिए होती हैं, उनको प्रोफाइल वैसे चाहिए होती है जैसे उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो आप कोशिश करिए, अगर आपकी अच्छी ब्रांच नहीं है, लोअर ब्रांच है, आपके वहां पर ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन है, आप ब्रांच चेंज मेहनत से करके अपनी ब्रांच को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर की परफॉर्मेंस में भी हमने देखा था कई सारे आईआईटीज में कुछ जगह ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन आज भी अवेलेबल है। तो कोशिश करिए, अगर आप लोअर ब्रांच में हैं या आप टारगेट लेके गए हैं कि फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, तो उस टारगेट को जरूर याद रखिए। इंटर्नशिप में, प्लेसमेंट में, ब्रांच चेंज करने में, कॉलेज में सीपीआई, सीजीपीए मेंटेन करके फर्स्ट ईयर से ही चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, पीयर ग्रुप बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए,
फर्स्ट ईयर से ही अपने एकेडमिक को बैलेंस करिए, कॉलेज में अच्छे कॉन्टेक्ट बनाइए, जो सीनियर्स हैं उनकी निगाह में आप अच्छे रहिए, उनसे एक अच्छा इंटरेक्शन रखिए, प्रोफेसर्स पे अपना प्रभाव यानी इफेक्ट अच्छा रखिए, एकेडमिक को प्रॉपरली संभालिए और साथ साथ ब्रांच चेंज अगर नहीं भी है तो परेशान मत होइए, प्रोफाइल को अच्छा बनाइए, कोडिंग प्रोग्रामिंग सीखिए, लैंग्वेजेस सीखिए। आजकल तो इतने सारे ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं कोडिंग सीखने के लिए, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, प्रोजेक्ट लेने के लिए, प्रोजेक्ट सीखने के लिए, जो आपकी प्रोफाइल को वर्सेटाइल बनाएंगे और अच्छी प्लेसमेंट में आपको हेल्प देंगे। तो फर्स्ट ईयर से इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्शन कम से कम रखिए। ऐसा नहीं है कि हम आईआईटी पहुंच गए या इंडिया के प्रीमियम कॉलेज पहुंच गए तो हम बहुत अच्छे इंजीनियर अभी से बन गए। इंजीनियरिंग का रास्ता काफी लंबा है। अपना नेचर ऐसा रखिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपका हमेशा बना रहे, कंसंट्रेशन अच्छा रखिए, मोटिवेट अपने आप को रखिए। ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन नहीं भी है तो जो ब्रांच है उसमें अच्छे से अच्छी मेहनत करिए। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रख करके लाइफ की जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला होगा। इस चैनल पे हमने बहुत सारे बच्चों की साल भर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करी है। अगर आप भी उनमें से एक है कि आपको इस चैनल से थोड़ा सा भी फायदा मिला है तो हर एक बच्चा कम से कम 3 बच्चों को इस चैनल से जरूर जोड़े। हम आने वाले टाइम में 2026 और 2027 वाले बच्चों के लिए बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। अपना खूब ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9413469444 पे अपनी डिटेल जरूर भेजिए। आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और किस ब्रांच में हैं। अब सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, लेकिन सारे पॉइंट्स को दिमाग में लेकर जरूर चलिएगा। कॉलेज में टाइम कम नहीं होता, कॉलेज में टाइम का यूज करने वाले बच्चे होने चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।